हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा जो टॉपिक है आज मोलरता है, और जिसे बोलते हैं मोलरिटी, और इसको हम कैपिटल एम से ड्रॉ करते हैं। और यह मेरा क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट का वीडियो नंबर 19 है। और हम पढ़ रहे हैं मोलरता के बारे में। देखते हैं मोलरता किसे कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी किसी विलयन के 1 लीटर आपके पास विलयन है, और 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या जितनी घुली हुई होती है, यानी विलय के जितने मोल घुले हुए होंगे उसको हम बोलेंगे मोलरता। और इसे हम कहते हैं, इसे हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। यानी इसका सूत्र बन जाएगा मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और मात्रक मोल प्रति लीटर होगा, मोल प्रति लीटर इसका मात्रा बन जाएगा। और इससे पहले मैं जिक्र कर दूं, विलय को हम ए से, विलय को बी से और विलयन को टी से लिखते हैं। और टी का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलय दोनों घुले होते हैं, टोटल होते हैं, तो उसे विलयन को हम टी से डिनोट करेंगे। अब मात्रा की बात करें तो मात्रा मोल प्रति लीटर है ही होता है। और हम जानते हैं कि मोल जो होता है, मोल पहले देखो कि मोल आया ना, हम पहले मोल का जिक्र कर लेते हैं कि मोल क्या है। तो मोल होता है पदार्थ का भार और पदार्थ का अणुभार। यदि किसी पदार्थ का भार पता है और पदार्थ का अणुभार से अणुभार भी पता है, तो भार बटे अणुभार को ही हम उस पदार्थ का मोल कहते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी बनाता हूँ, क्योंकि यदि मैं इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में मोल के स्थान पर भार बटे अणुभार रखता हूँ, तो मोल का जो ये फॉर्मूला है ये चेंज होकर इस रूप में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा ये। यानी ये हो जाएगा मोलरता m बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। क्योंकि मैंने कहा है कि मोल की जगह स्थान पर क्या रखना है, मोल के स्थान पर रखना है विलय का भार और विलय का अणुभार। तो ये मोल के स्थान पर आ गया। और आयतन कितने में था, आयतन था लीटर में, तो यहाँ पे गुना लिखकर आयतन आ जाएगा लीटर में। आयतन आ चुका है लीटर में। तो इसी का ये संशोधित रूप इसका ये हो चुका है। यानी इस सूत्र को हम परिवर्तित करके इस सूत्र में भी बदला जा सकता है। यानी इसको इसमें बदल सकते हैं। मोल की जगह क्या रखेंगे, मोल के स्थान पर रखेंगे पदार्थ का भार और पदार्थ का अणुभार, यानी विलय, जिसको विलयन में घोला जा रहा है, जिसको घोला जा रहा है वह विलय होगा। अब बात करते हैं सांकेतिक नाम की। देखो यहाँ लिखा हुआ है n बराबर W अपॉन m। मोल को हम शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं कि n बराबर W अपॉन m। W है पदार्थ का भार और m है पदार्थ का अणुभार, यानी मोलिकुलर मास। ये मोलिकुलर मास है, ये मोलिकुलर वेट है। अब आइए, इसको यदि मैं सांकेतिक रूप में लिखता हूँ तो सांकेतिक नाम में इसका ऐसा लिखा जाएगा कि मोलरता m बराबर विलय का भार, विलय है तो विलय को मैं क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ, तो WB यानी विलय का भार, और विलय का अणुभार यानी MB। इसका मतलब है विलय का अणुभार, यानी मोलिकुलर ये मास है, मोलिकुलर मास विलय का। और इसके बाद हम बात करेंगे विलय का आयतन की, जो कि लीटर में है। विलय का आयतन लीटर में है, विलय है, विलयन है तो टी आएगा, क्योंकि टोटल के लिए टी। तो इसी को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ और मात्रा का दूंगा मोल प्रति लीटर। अब बात करते हैं इनके संकेतों के, कि कौन सा संकेत किसके लिए है। एम को मैं कह रहा हूँ मोलरता है, एम मोलरता होती है। WB है, बी का मतलब विलय के लिए है तो विलय का भार है, W का मतलब वेट से है। और ये है बी है तो विलय का अणुभार है, एम का मतलब मोलिकुलर मास से है। और टी है, टी विलयन के लिए है, और वी आयतन है, वॉल्यूम है, तो विलयन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार ये संकेतों के नाम हुए। अब मैं दोबारा एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि चाहे तो आप इस ऐसे लिखें सूत्र को, अगर मोलों में सूत्र यह लगेगा। और यदि मोलों भार और अणुभार की बात है, अगर क्वेश्चन में भार और अणुभार का जिक्र है, तो इसी को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। यानी फॉर्मूला ये भी लिख सकता है या ये भी लिख सकता है, वो निर्भर है कि हमें गिवन क्या है। अगर केवल मोल दे रखे हैं तो आप इसे यूज करें, और मोल न देकर उसने पदार्थ का भार और अणुभार का जिक्र किया हुआ है
तो आप इसे यूज करें। तो अब मैं इस मोलरता के टॉपिक को 2 आंकिक प्रश्न लेकर सॉल्व कर रहा हूँ और आपको समझाने का पूरी प्रयास करूँगा। जैसे कि देखो आंकिक प्रश्न लिए गए हैं, इस आंकिक प्रश्न में दोनों प्रकार के आंकिक प्रश्न लिए गए हैं। मोलों की संख्या भी दे रखी है या फिर पदार्थ का भार और अणुभार अगर ज्ञात है तो सूत्र लग जाएगा। तो पहला जो सूत्र है इसमें मोलों का जिक्र है। देखो देखते हैं पहला सूत्र क्वेश्चन पढ़ते हैं कि HCl के 2 मोलों से 400 ml विलयन बनाया जाता है, यानी इसमें तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। HCl के 2 मोलों से 400 ml विलयन बनाया जाता है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़कर आप निकालिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, दे रखा क्या है। तो क्योंकि HCl विलय है और इस HCl विलय को ही घोलकर विलयन प्राप्त हुआ है, तो ये तो है विलयन का आयतन, 400 ml विलयन का आयतन है। और HCl के 2 मोल रखें, ये है HCl के 2 मोल यानी मोलों की संख्या। HCl के मोलों की संख्या NB, N का मतलब है मोलों से है, मोलों की संख्या और B का मतलब विलय से है, तो यह है मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या ये 2 है जो कि 2 दे रखी है। अब है विलयन का आयतन VT, इसे VT से डिनोट करेंगे। ये 400 ml दे रखा है। अब क्योंकि हमें सूत्र जो लगाना है विलयन का आयतन लीटर में होता है, तो मैं इसको ml को लीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो 400 ml को मैं अगर मैं लीटर में चेंज करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपको 2/5 लीटर, यानी ये बदलकर ml से लीटर में बदल जाएगा 2/5। ये तो आयतन, और 1 लीटर हम जानते हैं कि 1000 ml होते हैं, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड किया है ml को लीटर में बदलने के लिए। अब बात करता हूँ मैं सूत्र की, सूत्र लगा दूंगा और सूत्र को मैं मान को रख देता हूँ, तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सूत्र है मेरा विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में विलयन का आयतन लीटर में है। तो इस प्रकार मोलरता को m से, सांकेतिक नाम में इसको, इस सूत्र को ऐसे लिख दूंगा, तो यहाँ जाएगा m, कैपिटल M, और विलय के मोल NB, और विलयन का आयतन लीटर में VT, और L है तो लीटर में है तो लीटर में लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो NB कितना है, 2 है, देखो NB 2 है जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और VT यानी विलयन का आयतन हम निकाल चुके हैं, 2/5 आया है, ये 2/5 आ चुका है। और ये जो 5 है ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, अंश में चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 × 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मोल M मतलब मोल। तो चाहे तो आप इसका मात्रा लगा दें या केवल M लिख दें, आप इसे 5 मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो, सही है, या फिर आप केवल M लिख दें, दोनों ठीक माने जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर 5 आ चुका है। अब इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें पदार्थ के मोल नहीं दे रखे होंगे, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो दूसरा सूत्र है हमारा उस पर आधारित क्वेश्चन है वाला, उसमें मोलों की संख्या नहीं होगी, परंतु विलय का भार और विलय का अणुभार पता होगा, यह निकाल सकते हैं। दोनों जरूरत पड़ेगी तो दोनों को निकाल लेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लें। 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अंतर है, उसमें मोलों की संख्या थी, इसमें मोलों की संख्या नहीं है, तो इसमें हमें भार निकालना है, तो भार हमें दे रखा है, हमें भार की जरूरत पड़ेगी, तो भार हमें 20 ग्राम है, यानी विलय का भार, विलय क्या है, NaOH विलय है जिसको विलय के अंदर घोला गया है और विलयन प्राप्त किया गया है। तो इस प्रकार जो विलय है, इसमें मात्रा नहीं लगी हुई है, मात्रा लगा देते हैं, मात्रा लगी। तो इस प्रकार ये है विलय, NaOH का अणुभार निकाल लेंगे MB, B मतलब विलय और M मतलब मोलिकुलर मास, तो ये निकाल लेंगे इसका NaOH का। तो Na का जो भार होता है वो 23 होता है, O का होता है 16 और H का होता है 1, तो इस प्रकार जोड़कर हो जाएगा 40। तो ये निकाल लिया हमने MB, यानी हमने निकाल लिया है विलय का अणुभार। और विलय NaOH का भार गिवन है 20 ग्राम, देखो 20 ग्राम दे रखा है, और विलयन का आयतन ये भी पता है VT। तो इस प्रकार 400 ml हमारा ये आ जाएगा VT। अब हमें क्या करना है,
इसको ml में रखना है, ml में है तो हमने जैसे पहले बताया कि ml को हम l में लीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड कर जैसे ही हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लीटर ml लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका भी क्या आया 2/5 आया है ये लीटर में। अब लगाते हैं सूत्र को। देखो सूत्र है सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखो सूत्र ये वाला है, मैं बता दूं आपको, ये सूत्र था हमारा, ये यूज करना मुझे अब जो मैंने पीछे पढ़ा। अब मैं इसी को आगे पढ़ता हूँ। देखो ये है हमारे पास जो सूत्र लगा ये लगेगा क्योंकि इसमें मोलों की संख्या नहीं है, इसमें भार और अणुभार का जिक्र है, विलय के भार और अणुभार का, तो उसको हम लगा देंगे। तो सूत्र हो जाएगा हमारा मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुना विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में बता चुका हूँ, भार हमें गिवन है, अणुभार हम निकाल चुके हैं जो 40 आया था। केवल वैल्यू पुट करनी है और सोल्व कर लेना है। जैसे ही हम उसे सिंप्लेस्ट करते हैं तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अब हम रखते हैं, पहले मैंने ये सूत्र लिखा, इस सूत्र को सांकेतिक नाम में इस प्रकार लिखा, विलय का भार है WB, विलय का अणुभार है MB और विलयन का आयतन है लीटर VT, L में है, तो ये सांकेतिक नाम था। इसमें केवल वैल्यू पुट करिए। जो WB आया है यानी विलय का जो भार आया वो 20 है, विलय का जो अणुभार है 40 है, विलय का जो आयतन है वो 2/5 है। इसको सिंप्लेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही सिंप्लेस्ट करेंगे आपको आ जाएगा 1.25 मोल प्रति लीटर लिखें या केवल m लिख दें, m मतलब मोलरता। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और यदि कोई समस्या है तो उसे कमेंट में पूछें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर बने रहे, इसी प्रकार सहयोग करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।